दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग चंद्र प्रकाश पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी यूजीसी का एक नया नियम आया है, वो नियम क्या है। इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है। आपको 2 घंटे 3 घंटे समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली 10 मिनट के अंदर आपको इस नियम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हम समझा देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी जो यूजीसी का नया नियम आया है वो क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस नए नियम को हम लोग समझ लेते हैं कि यानी यूजीसी का नया नियम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ये जो नया नियम आया है, ये नया नियम जो है वो यह नियम जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी यह जो नियम बनाया गया है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है, वो भी एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। आगे देखेंगे हम लोग इसको, यानी इसका ढांचा क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका क्या है। इसका स्ट्रक्चर जो है इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी हेल्पलाइन, यानी कि हर कॉलेज में इनका गठन किया जाएगा। शिकायत, यानी जो शिकायत कैसे दर्ज होगी, तो शिकायत के लिए क्या दिया गया है, शिकायत के लिए इसमें बताया गया है कि यदि यदि कोई एससी एसटी या ओबीसी छात्र शिकायत करता है तो उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो वह 7 से 15 दिनों में एक्शन लेना होगा। यानी जो आयोग होगा वो 7 से 15 दिनों में उस पर एक्शन जरूर लेना पड़ेगा उसको। इसके लिए सज़ा क्या है, यानी इस आयोग अगर कोई छात्र ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा क्या डिसाइड की गई उसको देखेंगे। छात्र के लिए देखो, छात्र के लिए सज़ा इसमें कौन सी डिसाइड की गई है। दोषी पाए जाने पर छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। यानी अगर कोई छात्र किसी एससी एसटी या ओबीसी छात्र के साथ किसी भी तरह का जातीय भेदभाव करता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है और उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। संस्था के लिए क्या दिया गया है, संस्था के लिए दिया गया है, संस्था के लिए यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है और या ग्रांट रोक सकता है। ग्रांट यानी एक संस्था है जिसके द्वारा ये नियम लागू किया गया है। आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या दिया है, इसे क्यों लाना पड़ा, यानी कि इसके लाने के कारण क्या हैं, इसके क्यों लाना पड़ा है। तो इसके लाने के जो कारण हैं, तो पास्ट केसेस हैं कुछ इसके, और दूसरा क्या है इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नया नियम। यानी इस नियम को लाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पिछले कुछ वर्षों से हुए चर्चित मामले हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो चर्चित मामले हैं उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये नियम लाना पड़ा। प्रमुख कारण, यानी कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये नियम लाया गया। तो सबसे पहले देखिए, कुछ मामले हुए हैं पिछले वर्षों में, उसके वजह से आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह नियम लाया गया। तो मामला जो है, एक तो रोहित वेमुला 2016 और पायल तांडवी 2019 मामला, यानी इन दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है। जो कैंपस है वहाँ पर जातिगत भेदभाव होता है, जिसे रोकने के लिए सशक्त कानून की ज़रूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जिसको रोकने के लिए एक कानून की जो है आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्देश क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि परिसरों में भेदभाव, यानी जो कैंपस हैं, कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई जाए। इसे क्यों लाना पड़ा, इसके लाने के क्या कारण हैं, अभी हमने देखा। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, यानी ये जब नियम लाया गया तो अब इस नियम का इस समय बहुत भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है। अब विरोध कौन कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं स्वर्ण समाज, यानी जनरल समाज और कई संगठनों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। तो विरोध के कारण क्या है, यानी विरोध का कारण क्या है, दुरुपयोग का खतरा। यानी विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपसी रंजिश यानी निकालने के लिए।
किसी होनहार स्वर्ण छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए, यानी इसका जो है कारण, यानी इसका दुरुपयोग के कारण की वजह से इसका जो है क्या हो रहा है, इसका बहिष्कार किया जा रहा है। विरोध का कारण है, तीसरा कारण क्या है, जातिगत विभाजन। यानी इससे होगा क्या, अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो इससे क्या होगा, यानी आलोचकों का मानना है कि यह नियम कैंपस में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबाजी बढ़ाएगा। यानी जो कैंपस होगा, कैंपस में यानी छात्र जो हैं दो समूहों में बढ़ जाएंगे। एक में क्या होगा, एससी एसटी और ओबीसी हो जाएगा, दूसरी ओर क्या होगा, जनरल कैटेगरी होगा, जिससे कैंपस क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। ये ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना है आलोचकों का मानना है, यानी जो इसके आलोचक है उनका ये मानना है। अगला देखेंगे हम लोग, देखो नियम की तकनीकी और बारीकियां क्या हैं। इसमें जो है बताया गया, यूजीसी ने ढांचा ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वह काफ़ी सख्त और व्यापक है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं। इसके प्रावधान कौन कौन से वो हम लोग देखेंगे। देखो, एक तो क्या है, संस्थागत ढांचा यानी इंस्टीट्यूट सेटअप, यानी कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक पूरा तंत्र होगा। इक्विटी कमेटी, यानी इक्विटी कमेटी इसका माने मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी जो कैंपस में निगरानी रखेगी। इक्विटी स्क्वाड होगा और इक्विटी एम्बेसडर होगा, छात्रों के बीच में चुने गए प्रतिनिधि। और इक्विटी हेल्पलाइन होगा, शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जिससे अगर किसी छात्र के साथ ऐसा कोई भेदभाव, जातीय भेदभाव करता है तो वो अपनी शिकायत को हेल्पलाइन नंबर के द्वारा दर्ज करा सकता है। शिकायत और कार्रवाई की समय सीमा, यानी जो टाइमलाइन क्या होगी, देखो 24 घंटे, यानी 24 घंटे के भीतर बैठक होनी चाहिए। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए। अगर कोई छात्र शिकायत करता है तो शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही एक बैठक होनी चाहिए। 15 दिन, यानी 15 दिनों में क्या होनी चाहिए, रिपोर्ट। 15 दिन के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 7 दिन कार्रवाई, यानी रिपोर्ट आने के 7 दिनों के भीतर कार्रवाई यानी एक्शन होनी चाहिए। 7 दिनों के भीतर जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अगर छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह लोकपाल के पास अपील कर सकता है। अगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं है तो वो लोकपाल के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। भेदभाव की परिभाषा, यानी भेदभाव कैसे भेदभाव होगा वो देखिए। यह नियम केवल प्रत्यक्ष भेदभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कार्य का इरादा भेदभाव करना नहीं था, लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ या उस पर वैसा असर पड़ा तो भी कार्रवाई हो सकती है। देखो, इसका प्रत्यक्ष तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यह बिंदु सबसे ज़्यादा विवादित, यानी इसी बिंदु का सबसे ज़्यादा इस समय मामला जो विवादित हो रहा है, यानी जो लोग इसके खिलाफ हैं वो इसी के लिए सबसे ज़्यादा विवादित मामला ये चल रहा है आजकल, जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है इस टाइम। विरोध का गहरा कारण और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर, यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये क्या समझिएगा, यानी स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी के विरोध का मुख्य कारण यह है कि यह नियम एससी एसटी और ओबीसी बनाम जनरल का समीकरण है। यानी यह जो नियम है एससी एसटी और ओबीसी बनाम जनरल का समीकरण है। सुरक्षा का अभाव, क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ओबीसी छात्र एससी एसटी के साथ या एससी छात्र एसटी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नियम में यह माना गया है कि भेदभाव केवल स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी ही करता है। अगर कोई स्वर्ण छात्र रैंकिंग या भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए इस विशेष नियम में क्या स्पष्ट सुरक्षा कवच नहीं दिखता है।
यानी इसके कहने का मतलब ये है कि यह नियम जो है केवल स्वर्ण यानी केवल जो स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी के द्वारा ही भेदभाव किया जाएगा। अगर कोई स्वर्ण छात्र रैंकिंग या भेदभाव का शिकार होता है तो क्या उसके लिए इस विशेष नियम में कोई स्पष्ट सुरक्षा कवच नहीं दिखाता है। दुरुपयोग की आशंका यानी इसके दुरुपयोग क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। कैंपस यानी जो कैंपस का राजनीति यानी स्टूडेंट इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हथियार की तरह हो सकता है। उदाहरण, अगर कोई छात्र मान लीजिए जनरल कैटेगरी का है, इलेक्शन में मजबूत है या पढ़ाई में टॉपर है तो उसे गिराने के लिए विरोधी गुट सिर्फ एक शिकायत दर्ज कराकर उसकी डिग्री रुकवा सकता है या उसे सस्पेंड करवा सकता है। ये इसका क्या हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। राजनीतिक मायने यानी इस जो यूजीसी का जो नया नियम आया है इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। देखिए, यूपी में चुनाव होने वाला है यानी यूपी चुनाव और वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए इसे लाया गया हो सकता है। ऐसा ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार स्वर्ण वोट बैंक यानी भाजपा का कोर वोटर माना जाता है को ग्रांटेड यानी फॉर ग्रांटेड ले रही है और ओबीसी एससी एसटी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा की बदलती छवि। पहले भाजपा को स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था, यानी पहले जो भाजपा को क्या कहते थे, स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था। लेकिन अब वह अपनी छवि बदलकर पिछड़ों और दलितों के हितैषी के रूप में दिखाना चाहती है। भले ही इससे उसका पारंपरिक वोटर नाराज हो जाए। केस स्टडीज का विस्तृत विश्लेषण यानी नियम को लाने की नींव इन दो प्रमुख घटनाओं पर पड़ी। एक तो रोहित वेमुला और पायल तावड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूजीसी का यह नया नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।